वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 13 होगा, जिसमें हम मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। तो ये बृहद्रथ था कौन? तो ये जो बृहद्रथ है वो कुरु वंश के राजा वसु के पुत्र थे। तो बृहद्रथ कौन था? कुरु वंश के राजा वसु के पुत्र। आगे है, इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। तो बृहद्रथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज राजगृह बनाया था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि जिस वंश में बृहद्रथ थे उस वंश में 10 राजा हुए थे, और उस वंश में बृहद्रथ के बाद जो प्रतापी राजा थे वो थे जरासंध। और महाभारत के अनुसार ये जरासंध हैं, उन्हें द्वंद्व युद्ध में पराजित कर मार डाला गया। और इसके बाद जरासंध के जो पुत्र थे सहदेव, वो वहाँ के राजा बने थे। तो ये जो बृहद्रथ वंश है, इसके जो अंतिम शासक थे वो थे रिपुंजय। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे रिपुंजय, जिसको उसी के दरबार में एक मंत्री था जिनका नाम था पुलिक। पुलिक के द्वारा जो बृहद्रथ वंश है उसके जो अंतिम शासक थे रिपुंजय, उनको मार दिया गया। और पुलिक ने अपने पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। फिर क्या हुआ कि बाद में पुलिक और उनके पुत्र को मही, जो कि उसी राज्य का एक दरबारी था, ने मार दिया। किसको मार दिया? पुलिक और उनके पुत्र को मार दिया। और मही ने क्या किया? तो अपने बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। और ये जो मही है, इनके पुत्र का नाम क्या है? तो इन्हीं के पुत्र का नाम है बिंबिसार। और यही जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, और ये यहाँ पर 52 साल तक राज किया था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। आगे लिखा है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार के द्वारा किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया गया? तो वो राजा थे ब्रह्मदत्त। आगे है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ बनाया गया? राजगृह बनाया गया। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। फिर आगे लिखा है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राजवैद्य जीवक जो है वो महात्मा बुद्ध की सेवा में गए थे। और ये किनके द्वारा भेजा गया था? बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। अवंती के जो राजा हैं वो हैं प्रद्योत। प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो जीवक को ही उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इन्होंने 3 शादी की। किसने की? बिंबिसार ने की। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की। फिर वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से शादी की, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। तो बिंबिसार ने कितनी शादी की? 3 शादी की। किसके साथ की? तो पहला किया था
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, दूसरा किया था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से, और तीसरा किया था वैशाली के चेतक की पुत्री, नाम क्या है, चेलना, उसके साथ शादी किया था। फिर आगे दिया गया है बिंबिसार, जो है इनकी हत्या किसके द्वारा की गई, उन्हीं के पुत्र के द्वारा की गई, और उनके पुत्र का नाम क्या था, तो वो था अजातशत्रु। और हर्यक वंश जो है इसी को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, हर्यक वंश को। इसमें सभी राजा ने राजपाट के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। फिर आगे दिया हुआ है वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, अजातशत्रु बैठा। कब बैठा, 493 ईसा पूर्व में। फिर आगे है अजातशत्रु का उपनाम जो है वो है कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, वर्षकार था। तो अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री थे उनका नाम था वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। किसके सहायता से, वर्षकार। और वर्षकार थे कौन, तो अजातशत्रु के एक सुयोग्य मंत्री थे। 461 ईसा पूर्व में अपनी पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदयीन जो है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा, 461 ईसा पूर्व में। उदयीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। तो पाटलीग्राम की स्थापना किसने की, उदयीन के द्वारा किया गया। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, उदयीन के पुत्र नागदशक। फिर आगे दिया हुआ है नागदशक को उसके अमात्य, उसका नाम क्या था, शिशुनाग। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से हटा दिया और कहाँ बनाया, वैशाली बना लिया। किसने बनाया, शिशुनाग ने बनाया। तो शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी कौन थे, कालाशोक। और कालाशोक ने फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। तो दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।